भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल आज जयपुर दौरे पर हैं। जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पार्टी के प्रदेश प्रभारी अग्रवाल जयपुर में भाजपा के संगठनात्मक चुनाव को लेकर पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। उनका मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से भी मुलाकात का भी कार्यक्रम है। हाँ, हम चुनाव की अब करीब अंतिम प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। हम लोग आज जो हमारे चुनाव अधिकारियों ने और हमारे पर्यवेक्षकों ने विभिन्न जिलों के जिलाध्यक्षों की जो सूची तैयार की होगी, क्योंकि वो सब अपने अपने जिलों में गए हैं। हर जिले में वहाँ के प्रमुख 100-125 कार्यकर्ताओं से उन्होंने बातचीत किया है और उनका प्रयास रहा है कि हम योग्यतम जिला अध्यक्ष बनाएं। हम लोगों ने तय किया था कि 45 साल से लेकर 60 साल की उम्र के बीच के भाजपा के ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं को, जिनका कोई आपराधिक इतिहास न हो, कोई आर्थिक भ्रष्टाचार का आरोप न हो और पिछले 2 चुनावों में उनकी निष्ठा भाजपा के साथ सही बनी रही हो, पुराना संगठनात्मक अनुभव हो, उसमें महिलाओं को, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रमुख स्थान प्राथमिकता से देते हुए यथासंभव सर्वसम्मति से नाम लाने का आग्रह किया गया था। क्या आया है क्या नहीं आया ये तो मैं अभी जानता नहीं। तो जितने नाम आए होंगे उन पर हम लोग विचार करेंगे और जो हमारे योग्यता श्रेणी में जो नाम आते हैं हम उन नामों की सूची बना करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजेंगे। हाँ, कोटा में कोचिंग छात्रा ने आत्महत्या की है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। गुजरात निवासी छात्रा ने पंखी से लटककर जान दे दी है। मृतक छात्रा कोटा में रहकर पढ़ाई कर रही थी। मौके पर पहुंची है जवाहर नगर थाना पुलिस। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कोटा में एक और छात्रा ने अपनी जान दे दी है, सुसाइड कर लिया है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि सुसाइड की क्या कुछ मुख्य वजह रही है। इसको लेकर पुलिस अभी बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी पूछताछ करेगी और पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। तो देखिए, ये 2025 की शुरुआत से अब तक लगभग 5 स्टूडेंट्स ने अपनी जान दी है। 5 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है। ये 5वीं घटना है और इस छात्रा ने सुसाइड किया है। इसकी क्या कुछ वजह रही है, फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी, टीचर से पूछताछ होगी, साथ ही घर वालों को भी सूचित किया गया है। तो कोटा में कोचिंग छात्रा ने आत्महत्या की है। खबर अलवर से है, जहां पर अयोध्या में हुई राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूरा होने पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अब ऐसे में अलवर शहर के 60 फुट रोड स्थित राज इंटरनेशनल स्कूल से व्यापार मंडल की तरफ से भगवा ध्वजा यात्रा निकाली गई, जिसमें पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल सहित सामाजिक लोग मौजूद रहे। आज भगवा रैली का आयोजन है 60 फुट रोड व्यापार संघ के द्वारा, जो कि आज 22 जनवरी है और पिछले वर्ष आज से ठीक 1 वर्ष पूर्व भगवान श्री राम जी के जन्म स्थल अयोध्या में भगवान श्री राम जी की विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ था, जो पूरे देश और दुनिया भर में एक उत्सव के रूप में हुआ था। आज उसकी दिनांकवार वर्षगांठ है। इस क्षेत्र के लोगों ने बहुत जोरदार एक कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें बड़ी संख्या में पूरे क्षेत्र के लोग, महिलाएं सब उपस्थित होकर इस रैली में शामिल होंगे। मुझे भी निमंत्रण मिला है और मैं भी उपस्थित हूँ। मेरा भी सौभाग्य है। मैं भगवान श्री राम जी से प्रार्थना करता हूँ क्षेत्र पर। टोंक के उनियारा में अलीगढ़ थाना क्षेत्र में दिनों दिन अपराधी बेखौफ हो रहे हैं। आपको बता दें कि
सोप मंडावर रोड के पास अपराधियों ने लाखों रुपए की लूटपाट कर मारपीट की वारदात को अंजाम दिया है। सूचना पर थानाधिकारी पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और झुंझुनू के नवलगढ़ से खबर है, जहां कस्बे में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। बढ़ती चोरी की वारदातों पर नवलगढ़ पुलिस अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। चोरों ने इस बार नवलगढ़ कस्बे के छोटा बस स्टैंड इलाके में टायर ट्यूब की दुकान को निशाना बनाते हुए दुकान से 25,000 रुपए नकदी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। चूरू के बीदासर तहसील की ग्राम पंचायत सड़ू छोटी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय निमला थोरा में बच्चों के लिए कक्ष न होने से खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर हो गए हैं। छात्र छात्राओं को 2 कमरों में ही बिठाकर पढ़ाई करवानी पड़ रही है। इस विद्यालय में 1 से लेकर कक्षा 8 तक की कक्षाएं चलती हैं, लेकिन छात्र छात्राओं की अधिक संख्या होने के कारण एक साथ बैठकर पढ़ाई करना मुश्किल हो रहा है। एक कमरे में 2 से 3 कक्षाएं संचालित होने के कारण छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। आपका क्या कहना है कमरों की मांग करें? राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय निमला धोरा जो सड़ू छोटी पंचायत में आता है, इस विद्यालय के अंदर 129 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं और रूम की बात करें तो कक्ष मात्र 2 ही हैं। एक रूम है उसको हम ऑफिस के रूप में काम में लेते हैं और इसके अलावा स्टोर रूम भी है एक छोटा सा जो बहुत कम पड़ता है, तो इसके अभाव में हमें स्टोर भी लगभग कक्षाओं के अंदर थोड़े पीछे की जगह हम काम में लेते हैं। तो यहाँ पे विद्यालय में कुल 9 पोस्ट हैं, उनमें से 8 अध्यापक अभी कार्यरत हैं। तो 8 अध्यापकों को अलग अलग कक्षा लगाने पर कक्षा 8 अगर हम लगाए हैं तो 2 रूमों में लगा पाना संभव नहीं है। धोरा उच्च माध्यमिक विद्यालय ये सड़ू छोटी का है। यहाँ पर सबसे बड़ी जो अभी दिक्कत आ रही है वो कमरों की दिक्कत आ रही है। लंबे टाइम से हम मांग कर रहे हैं, पिछले 5 साल से लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें 2 कमरे दिए जाए। यहाँ पर कमरों की कोई व्यवस्था नहीं है। सर्दी के अंदर बच्चे हैं वो सर्दी में बाहर बैठकर पढ़ाई करते हैं और गर्मी के अंदर है वो भी बाहर बैठकर पढ़ाई करते हैं। जब स्कूल स्टार्ट हुआ था उस समय यहाँ बच्चों के पढ़ने की जो संख्या थी वो 500 प्लस थी और आज वो घटकर 150 के करीब आ गई। और सरकार एक तरफ कह रही है कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजिए। अब सरकारी स्कूल में बच्चों को कहाँ पर भेजें? यहाँ व्यवस्था कमरे की बिल्कुल है नहीं। जैसलमेर भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की ओर से चौकसी बढ़ा दी गई है। आगामी 26 फरवरी को देखते हुए ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है, जो आगामी 28 जनवरी तक जारी रहेगा। सीमा पर तारबंदी के नजदीक जवानों के साथ उनका हौसला अफजाई करने के लिए अधिकारी भी तैनात किए गए हैं और कड़ी निगरानी रखी जा रही है। गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस को लेकर सीमा सुरक्षा बल पूर्ण रूप से अलर्ट मोड पर है। सर्दी होती है तो इस समय पर हम लोग स्पेशल ऑपरेशन चलाते हैं, जिसमें हम सीमा के ऊपर जो ऑलरेडी ड्यूटी कर रहे हैं उनके साथ में कुछ और हम एडिशनल हम लोग नफरी भी लगाते हैं। साथ में जो रोजाना का रोजमर्रा की जो ड्यूटीज हैं उसके अलावा कुछ स्पेशल ऑप्स चलाते हैं। इसका मकसद यही है कि हम अपनी तैयारी देखते हैं कि किसी भी समय जरूरत पड़ने पर हमारा रिएक्शन ड्रिल क्या है। विभिन्न प्रकार की ड्रिल्स हैं, उनका भी हम रिहर्सल करते हैं, देखते हैं कि हम किस प्रकार से उसको रिएक्ट करें। और जहाँ तक बात है कि हमारा या अधिकारियों की, तो मैक्सिमम अधिकारी इस वक्त जवानों के साथ होते हैं, वहाँ पर देखते हैं। डूंगरपुर से बड़ी खबर है। समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक की लापरवाही देखने को मिली है। अवैध रूप से गर्ल्स हॉस्टल में 3 दिन से रुके थे सहायक निदेशक अशफाक खान। शिकायत पर भी आधी रात को पहुंचे एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने गर्ल्स हॉस्टल में पुरुष अधिकारी के रुकने पर नाराजगी प्रकट की है। एबीवीपी के राष्ट्रीय सदस्य हर्षित ननोमा ने कलेक्टर को मामले की पूरी सूचना दी। सहायक निदेशक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। शहर के वसुंधरा विहार स्थित गर्ल्स हॉस्टल का ये पूरा मामला है, जहां एक पुरुष के रुकने पर
एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने नाराजगी प्रकट की है, कलेक्टर को सूचना दी। संवाददाता तनुज शर्मा जुड़ चुके फोन लाइन पर। तनुज, गर्ल्स हॉस्टल में एक पुरुष रुकता है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है, एबीवीपी कार्यकर्ता पहुंचते हैं और कलेक्टर से कार्रवाई करने की मांग करते हैं। विस्तार से बताइए, पूरा मामला है क्या? रीचा, कल की रात की घटना है। एबीवीपी के कार्यकर्ता सावित्रीबाई फूले गर्ल्स हॉस्टल में पहुंचे थे, जहां पर सहायक निदेशक अशफाक जी ठहरे हुए थे। इसको लेकर पहले कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि जब आपका यहाँ पर स्थानांतरण हुआ है तो आप अपने एक निजी आवास पर रुक सकते हो। और सहायक निदेशक के विरोध करने के बाद एबीवीपी के जो कार्यकर्ता उन्होंने हंगामा किया। हंगामा करने के बाद रात को ही उन्होंने जिला कलेक्टर को सूचना दी। सूचना देने के बाद जिला कलेक्टर ने प्रशासन को वहां भेजा था और सहायक निदेशक को हॉस्टल खाली करने के आदेश दिए हैं। ठीक है, शुक्रिया तनुज अधिक जानकारी देने के लिए। तो सहायक निदेशक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई और कलेक्टर ने सहायक निदेशक को गर्ल्स हॉस्टल खाली करने का आदेश जारी कर दिया है। सिरोही के पिंडवाड़ा से बड़ी खबर है। एसीबी टीम पहुंची है पिंडवाड़ा नगर पालिका। भ्रष्टाचार के लगे हैं आरोपों की जांच के लिए आई है एसीबी टीम आने से हड़कंप मच गया है। पिछले वर्षों में हुए कार्य की जांच करेगी एसीबी की टीम। गायब हुई 16 फाइलों के पुनः लौटाने के मामले को लेकर जांच कर सकती है एसीबी। पिंडवाड़ा से जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पिंडवाड़ा नगर पालिका पहुंची है एसीबी की टीम। भ्रष्टाचार के लगे आरोपों की जांच करने के लिए आई है एसीबी और एसीबी टीम के आने से हड़कंप मच गया है। पिछले वर्षों में हुए कार्यों की जांच करेगी एसीबी टीम। पिंडवाड़ा से हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां पर एसीबी की टीम पहुंची हुई है। भ्रष्टाचार के लगे आरोपों की जांच करने के लिए एसीबी टीम पहुंची है। पिछले वर्षों हुए कार्यों की जांच करेगी एसीबी की टीम। गायब हुई 16 फाइलों के पुनः लौटाने के मामले को लेकर भी जांच कर सकती है एसीबी। संवाददाता मोहम्मद यीशु जुड़ चुके फोन लाइन पर। मोहम्मद, एसीबी की टीम पिंडवाड़ा नगर पालिका पहुंची है। भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उनकी जांच करेगी एसीबी। जी बिल्कुल ऋचा, मैं बताना चाहता हूँ कि पिंडवाड़ा नगर पालिका में पिछले दिनों पिंडवाड़ा नगर पालिका पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। उसको लेकर एसीबी टीम जांच कर रही है। वहीं 16 फाइलें भी गायब हुई थी वहां से, तो एक पार्षद के माध्यम से फाइलों को लौटाया गया है। उसके बारे में भी एसीबी की टीम जांच कर रही है। जी ऋचा, ठीक है। देखिए, फिलहाल तो अभी जांच शुरू कर दी भी गई है और बाकी जो 16 फाइल हैं, क्या उनको लेकर भी अब एसीबी जांच करेगी, जो 16 फाइल गायब हुई हैं? जी बिल्कुल, उसी फाइलों को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और एक पार्षद के माध्यम से उस फाइलों को दोबारा नगर पालिका को लौटाया गया था, लेकिन एसीबी उसके बारे में भी पूरी जांच कर रही है। क्या किसी से पूछताछ की गई है अभी तक, यूसुफ? जी बिल्कुल, अधिकारी बाहर आने पर सारी जो है वो जानकारी देंगे उसके बाद। ठीक है, शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ आपका अधिक जानकारी देने के लिए। जैसलमेर की भड़ियाला और सांकड़ा थाना पुलिस ने चुराई गई संपत्ति जब्त की है। एसपी सुधीर चौधरी के निर्देशन पर ये कार्रवाई की गई है।
पुलिस ने एक बोलेरो कैंपर और एक कार को भी जब्त कर लिया है। धारा 107 BNSS 2023 के तहत ये कार्रवाई की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि सभी थानाधिकारियों को अपने क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्ति की पहचान कर उसे कुर्क करने की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। स्पष्ट निर्देश है कि जो नए कानूनों में अपराधियों के विरुद्ध प्रावधान है, उसमें विशेष तौर पर जो अपराधी हैं जो संपत्ति अपराध करते हैं और आपराधिक कृत्य करके संपत्तियां अर्जित करते हैं, उसके संदर्भ में जो नए कानून में 107 BNSS में प्रावधान है उसमें कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस मुख्यालय से प्राप्त हुए थे। उसी के तहत हमने 2 कार्रवाई की है, जिसके अंदर की एक कार्रवाई SHO बढ़ियाना ने की है और दूसरी कार्रवाई SHO सांखड़ा ने की है। दोनों केसेस के अंदर लगभग 16 लाख रुपए कीमत के जो व्हीकल्स थे जो अपराधियों ने आपराधिक कृत्य करके क्रिमिनल एक्टिविटीज करके अर्जित किए थे। और उसके मुख्य सचिव सुधांश पंत ने आज जयपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय का दौरा किया। पंत JDA के मुख्य भवन में पहुंचे और वहां JDA की कार्यप्रणाली का जायजा लिया गया। मुख्य सचिव ने JDA आयुक्त आनंदी के कामकाज की सराहना की। उन्होंने कहा कि JDA के कामकाज में काफी सुधार नजर आ रहा है। इम्प्रूवमेंट है हर विज़िट में और फाइल डिस्पोजल में बहुत तेज़ी आई है। JDC मैडम ने काफ़ी एफ़र्ट्स किए हैं, स्ट्रीमलाइन किया है सिस्टम को, काफ़ी मॉनिटरिंग भी हो रही है। जो आम जन से संबंधित कार्य हैं, पट्टे के हैं, सब डिवीज़न के हैं, एमैलगमेशन के हैं और इस तरह के काम जो CCC के माध्यम से होते हैं, तो कुल मिलाकर मुझे ओवरऑल इम्प्रूवमेंट नज़र आया। कुछ एक कमियां हैं जो अलग से अधिकारियों को उसके बारे में अवगत कराया। हाँ, ये थोड़ा मैंने राउंड करीब 10 बजे लिया था, तो ये बात सही है कि उस समय तक काफ़ी ऑफिसर्स नहीं थे। उस बारे में संबंधित को हिदायत दी गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है गुड गवर्नेंस की, उसमें ये भी एक उसका इम्पोर्टेंट पहलू है कि हम समय पे आएँ, अपना कार्य प्रारंभ करें, क्योंकि यदि समय पे आते हैं तो कार्य निष्पादन भी अधिक होता है और आम जन से जुड़ी समस्याओं का भी निराकरण हो सकता है। तो वो भी एक पहलू है पंक्चुअलिटी का, जिस पे अभी और सुधार की गुंजाइश है। सर, ड्यू डेट पेंडेंस, मुझे ऐसा लगता है कि JDC मैडम और पूरी टीम काफ़ी इस बारे में काफ़ी सजग हैं, निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं और गुड गवर्नेंस जो है उसको स्थापित कर रहे हैं। आपने स्वयं कहा पेंडेंसी बहुत कम हो गई है, पहले के मुकाबले 10% लेवल पे आ गई है, जो बहुत ही उल्लेखनीय कार्य है। JDA सरकार की बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। यहाँ पर जयपुर में स्थित झालाना लेपर्ड रिजर्व देसी और विदेशी पर्यटकों के लिए एक खास आकर्षण बन चुका है। यहाँ करीब 40 लेपर्ड्स का निवास है, जो इस रिजर्व को देश के सबसे लोकप्रिय शहरी लेपर्ड रिजर्व में शामिल करता है। लेपर्ड्स की सुविधा के लिए रिजर्व में 17 वाटर पॉइंट्स बनाए गए हैं। इन वाटर पॉइंट्स को नर और मादा लेपर्ड्स के नाम पर रखा गया है, जो इसे और भी खास बनाते हैं। वहीं लेपर्ड्स के लिए बनाए गए इन वाटर पॉइंट्स के रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया है। पाली के सादड़ी थाना इलाके में बीती रात एक लेपर्ड का मूवमेंट देखा गया। पैंथर का वीडियो भी सामने आया है। दरअसल ये लेपर्ड सड़क किनारे खेत की ताराबंदी के पास बैठा था। इसी दौरान यहां से गुजर रहे सादड़ी व्यापार मंडल के अध्यक्ष धीरज सिंह राजपुरोहित की इस पर नजर पड़ी। उन्होंने अपनी कार को रोककर लेपर्ड का वीडियो बनाया। बता दें कि इस क्षेत्र में काफी समय से लेपर्ड का मूवमेंट बना हुआ है। सिंदरली सड़क मार्ग पर भी कुछ समय पहले लेपर्ड देखा जा चुका है।